तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 145 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूकी कहती है, तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे तेंगन? सभी सोचते हैं तो ये आदमी है तेंगन। तेंगन कहता है पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं। यूकी कहती है पहले तुमने टॉम ऑफ द स्टार ऑफ द कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिले हुए हो। मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। यूकी कहती है केंजाकू वो सॉर्सरर जो पहले नोरितो शिकामो था और अब गेटो की बॉडी में है। यूकी कहती है केंजाकू का मतलब प्यार और मुक्ति है, चलो भी। यूजी कहता है तेंगन सामा आप ऐसा क्यों दिखते हो? तेंगन कहता है भले मैं मरूं पर मेरी उम्र भी बढ़ती रहती है। 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। सच में? 11 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं कर पाया। इसमें मेरी एजिंग और बढ़ गई और मेरी कॉन्शियसनेस भी अब ये पूरी दुनिया ही मेरी बॉडी बन गई है। तो क्या दूसरा स्टार वेसल नहीं था? मेगुमी कहता है एक्सक्यूज़ मी पर हम यूटा कहता है पर हम केंजाकू के ऑब्जेक्टिव्स को जानना चाहते हैं और हम प्रिज्म रियल्म को कैसे खोलें वो भी। क्या आप हमें वो बता सकते हो जो आप जानते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर मेरी एक शर्त है, तुम तीनों में से कोई दो यहाँ रुककर मेरी बॉडी को गार्ड करेंगे। गार्ड? पर आप तो अमर नहीं हो। माकी कहती है क्या आप सील होने से डरते हो कि नहीं? यूकी कहती है ये ठीक नहीं है, तुमने अभी तक रीज़न भी नहीं बताया। ठीक है तो मैं पहले केंजाकू के बारे में बात करूं। वो पूरे जापान के लोगों की एवोल्यूशन चाहता है। मेगुमी कहता है हमने भी सुना है पर इसका क्या मतलब है? केंजाकू ने उस वक्त आपके बैरियर और राइडर ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके सभी को सॉर्सरर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके पास इतनी कस्ट एनर्जी नहीं थी। उजुमाकी से बनी हुई कस्ट एनर्जी एक सॉर्सरर के पास वापस नहीं जा सकती, इसीलिए वो तरीका काफ़ी मुश्किल था। जो तरीका केंजाकू ने चुना वो है मेरा और इंसानियत का एक हो जाना। यूजी कहता है पर यह मुमकिन है? मैं तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकते हो। हाँ 11 साल पहले ऐसा ही था पर तब से मैं काफ़ी इवॉल्व हो चुका हूँ। अब ये मुमकिन नहीं है मैं एक स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और से भी मर्ज हो सकूँ। चोचो कहता है पर आप तो एक ही हो ना, आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ कैसे मर्ज हो सकते हो? मैं जैसा तुम्हें दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ। इस पल मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास है। जैसा मैंने कहा मैं पूरी दुनिया बन चुका हूँ। जो भी मेरे साथ मर्ज होगा वो एक बिल्कुल ही अलग बीइंग बन जाएगा, कुछ ऐसा जो होगा भी नहीं और हो भी सकता है। मेरे पास बैरियर टेक्निक है इसलिए मैं अपनी इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रहा हूँ। पर अगर मेरे साथ मर्ज हुआ एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यह पूरी दुनिया का अंत होगा। यूकी कहती है क्यों? क्योंकि फिर किसी की कोई लिमिट नहीं होगी और बुराई एकदम से फैल जाएगी। 1 करोड़ लोगों की इम्प्योरिटी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जो अभी अभी टोक्यो के साथ हुआ वो पूरी दुनिया के साथ होगा। यूजी कहता है पर केंजाकू ऐसा क्यों चाहता है? मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता। माकी कहती है तो आप मर्ज होने से मना कर सकते हो? यही तो प्रॉब्लम है, इवॉल्व होने के बाद मैं एक ह्यूमन से ज़्यादा कस्ट स्प्लिट हूँ जो कि मुझे कस्ट स्प्लिट मैनिपुलेशन का टारगेट बना देती है। यह सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और केंजाकू की ताकत को जानते हुए मैं कह सकता हूँ कि वो एक पल में ही मुझे हरा देगा। इसीलिए मेरी मेन बॉडी टॉम ऑफ द स्टार में आने से हर किसी को रोक रही है। यूटा कहता है इसलिए आपको गार्ड्स चाहिए है ना? हाँ बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करने में केंजाकू मेरे बाद सबसे ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि वो टॉम की सील को कब ख़त्म कर दे। यूकी कहती है पर अभी क्यों नहीं? अभी क्यों? केंजाकू ने तुम्हारा स्टार प्लाज्मा वेसल का मर्ज होना रोक दिया और उसने तुम्हें इवॉल्व होने से रोकने पर मजबूर किया और वो कस्ट स्प्लिट मैनिपुलेशन से तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। और वो सुकुना के साथ भी मिला हुआ था, इसीलिए वो कम से कम 10,000 साल पुराना होगा। तो अभी क्यों? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल 6 साइज सभी किस्मत से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजाकू 2 बार उस सॉर्सरर को हरा चुका है, उस सॉर्सरर से हार चुका है जिसके पास 6 साइज थी। उसके बाद उसने प्लाज्मा वेसल और 6 साइज को तभी मार दिया था जब वो सिर्फ 1 महीने के थे, पर फिर भी मर्जिंग वाले दिन प्लाज्मा वेसल और 6 साइज दोनों आ गए। इसीलिए उसके बाद केंजाकू ने उन्हें सील करने की सोची, क्योंकि एक वक्त पर 6 साइज के 2 यूज़र नहीं हो सकते। पर 11 साल पहले जब टूजी ने दखल दी तो कुछ अलग हुआ। उसका नाम सुनकर मेगुमी चौंक जाता है। वो है हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से काफ़ी ताकतवर था और उसके ऊपर कोई कस्ट एनर्जी भी नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसने किस्मत को भी हरा दिया था। उसने हमारी राहें बदल दी। फिर वो बच्चा आ गया जिसके पास कस्ट स्प्लिट मैनिपुलेशन थी। एकदम से केंजाकू के पास प्रिज्म रियल्म को छोड़ के अपने बाकी सारे मोहरे थे और वो भी उसे 6 साल पहले मिल गया। मेगुमी कहता है तो फिर ये कलिंग गेम क्यों?
ये लोगों को मर्जिंग से पहले तैयार करने जैसा है। वो मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी औरों से मर्ज कर सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यह पूरा नहीं होगा। कलिंग गेम अपने प्लेयर की कस्ड एनर्जी को यूज़ करके पूरी दुनिया का रास्ता खोलेगा। इस रिचुअल से वो मेरे साथ मर्जिंग शुरू करेगा। इस रिचुअल को करने के लिए भी उसने अपने ऊपर कुछ बाइंडिंग वॉल लगाई है। सबसे पहला तो ये है कि गेम ऑफ मास्टर नहीं रहेगा हमारे खिलाफ, वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अगर हम उसे मार भी दें तो ये ख़त्म नहीं होगी। ये गेम तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसके सारे प्लेयर्स नहीं मर जाते या फिर वो खेलने से मना कर दें और उसके बाद मरें। और ये गेम ऐसे रूल्स को भी ऐड नहीं करने देती जो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म का इफेक्ट डालें, ताकि इस रिचुअल के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। इस पे मेगुमी कहता है, इसका मतलब यूटा कहता है हाँ। उन्हें 6th रूल याद आता है कि एक प्लेयर अपनी वैल्यू को छोड़कर अगर 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करे तो वो गेम के अंदर एक रूल ऐड कर सकता है। यूटा कहता है फिर तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करके एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जिससे सुमिकी और बाकी सब इससे निकल सकें। मेगुमी, हमें गोजो सेंसे को भी आज़ाद करना होगा, वो आदमी अकेले ये सब संभाल सकता है। यूजी कहता है तेंगन सामा, पहले ही सोचो कि यहाँ कौन रुकेगा। यूकी और चोजो कहते हैं मैं रुकूंगा। चोजो कहता है यूजी, तुम्हें ओकोत्सु या फिर इस लड़की की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी अगर नोरितो कामो यहाँ तेंगन के लिए आया तो मैं उसे मारकर अपने भाइयों की मुक्ति पा सकता हूँ। यूकी कहती है और मुझे भी अभी तेंगन से और बातें करनी है, क्या ये ठीक है ओकोत्सु? हाँ, वैसे भी मैं औरों को नहीं छोड़ना चाहता। तेंगन कहता है थैंक यू सातोरू गोजो को आज़ाद करने के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रिज्म रियल्म के बैग की। यूकी कहती है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यूजी कहता है ये एक बैक गेट की तरह है। हाँ, केंजागो के ढूंढने से पहले प्रिज्म रियल्म मेरे बैरियर के बाहर था, शायद वो दूसरे देश में था, इसीलिए उसके पिछले गेट को सील करके मैंने उसके फ्रंट गेट के एग्जिस्टेंट को भी छुपाना चाहा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सातोरू गोजो इस गेट को अंदर भी सील है। यूजी कहता है अगर हम इसे ओपन कर दें तो नहीं, इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास फ्रंट गेट हो। अगर हम इसे तोड़कर खोलना चाहें तो हमारे पास इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन होना चाहिए, जो कि कस्ट टेक्निक को ख़त्म कर देता है। वो ब्लैक रोप जो कि कस्ट टेक्निक को कैंसिल कर सकती है, पर इन्वर्टेड स्पेयर 1 को गोजो सातोरू ने 11 साल पहले तोड़ दिया था। यूजी कहता है आपने यह क्यों किया सेंसे, और ब्लैक रोप को भी 1 साल पहले ख़त्म कर दिया था। मेगुमी कहता है उसने ऐसा क्यों किया? यूटा कहता है मैंने ब्लैक रोप के बचे हुए हिस्से को ढूंढने की कोशिश की थी, पर इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। यूकी कहती है पर एक रास्ता है ना? हाँ, कलिंग गेम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 1000 साल पुरानी सोर्सरर भी है जो कि अपने आप को एंजल बुलाती है। उसकी टेक्निक बाकी कस्ट टेक्निक को ख़त्म कर सकती है। इस कलिंग प्लेयर का नाम था हाना कुरुसु। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।